सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइन डिटेल में। और आज हम बात करने वाले हैं फुल डिटेल में स्विफ्ट की, जो कि पेट्रोल वेरिएंट के अंदर है। 2022 में आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस कंपनी ने करे थे। 2022 है और इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बेस मॉडल था LXi। इसको हमने ZXi में कन्वर्ट किया है और आफ्टर मार्केट इसमें काम किया है। कोई हमने कंपनी फिटेड चीज़ें नहीं लगाई हैं, कुछ चीज़ें हैं नॉमिनल। बाकी हम बताएंगे कि कितना इसमें खर्चा आया है और कैसा हमारा अनुभव रहा है, बेसिकली कस्टमर का अनुभव रहा है, ओनर का। और साथ ही साथ ओनर से भी मिलाऊंगा और बताऊंगा कि क्या ये चीज़ें वर्थ हैं या नहीं है, कितनी लिमिट तक वर्थ हैं और जितना उनने पैसा लगाया है क्या ये उनको वर्थ लगता है या नहीं। तो स्वागत करते हैं आज इस गाड़ी के ओनर को, अभिषेक जी को। तो अभिषेक जी आ जाइए चैनल पे और साथ ही साथ स्क्रीन पे। तो स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई, नई गाड़ी ली है इनने और कुछ ही टाइम हो रहा है। सबसे पहले बताइए कि कितना टाइम हो रहा है और आपने कब ली है गाड़ी? मैंने ये ली थी जनवरी में। थोड़ा आपको जोर से बोलना पड़ेगा। मैंने जनवरी में ली थी, मेरे को 3 महीने हो गए इस गाड़ी के लिए। तो जनवरी में ली थी और 3 महीने हो चुके हैं अप्रॉक्स। तो अब बात करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस आपका चल रहा है, वो सब चीज़ें तो होती रहेगी। सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो किस प्राइस पॉइंट पे आपको ये पड़ी, ये आपने पहले बता दीजिए। मॉडल कौन सा है? LXi मॉडल है? बेस वेरिएंट है LXi। बिल्कुल। और कितने में आपको ये पड़ा? ये मेरे को ऑन रोड प्राइस पड़ी है इस गाड़ी की 645 की ऑन रोड पड़ गई, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एंड ऑल। हाँ जी। तो 645 यानी 6,45,000 के अंदर पड़ी है बेस मॉडल। स्विफ्ट काफ़ी महंगी होती जा रही है। 645 की तो बेस वेरिएंट पड़ रहा है, तो सोचो आप इसका जो टॉप एंड ZXi प्लस है अप्रॉक्स 9 लाख तक जा रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें, आप थोड़ा फ्रेम में जाइए इधर तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं इसमें आपने क्या क्या काम कराया और कब कराया और कहाँ से कराया। प्राइसिंग की बात नहीं करेंगे, वो हम इंडिविजुअल बात करेंगे, लेकिन कब कराया, कैसे कराया और कहाँ से कराया। ये LXi का जैसे पता है बेस वेरिएंट में चीज़ें नहीं आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बेस वेरिएंट में नहीं आती हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें ऐसी लगाई हैं इसमें जो कि बहुत मतलब बेसिक नीड है, जो गाड़ी में नीड है, जो LXi के अंदर नहीं आती है। तो कुछ बेसिक नीड्स है और कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी लगवाया, कुछ ऐसी मतलब लुक्स के लिए। बिल्कुल। क्योंकि स्विफ्ट एक तो कस्टमाइज़ अच्छी हो जाती है और स्पोर्टी लुक भी है स्विफ्ट का, तो उस वजह से आपने इसको कस्टमाइज़ किया, राइट। तो आफ्टर मार्केट आपने काम कराया, कहाँ से कराया काम से पहले? करोल बाग दिल्ली से कराया। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, करोल बाग दिल्ली से ही क्यों कराया? मतलब आप वीडियो देख के गए थे, वहाँ क्या था? मैं एक्चुअली मैं बता दूं, मैंने इसके प्राइसेस पार्ट्स के कई जगह चेक करे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने गाजियाबाद में चेक किया था इसका प्राइस। बिल्कुल। तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है प्राइसेस में। जैसे कि कुछ पार्ट्स ऐसे जैसे कि मतलब डबल मतलब कुछ पार्ट्स का बिल्कुल ही डबल प्राइस पड़ रहा है। मान लीजिए 100 रुपये है तो यहाँ गाजियाबाद के अंदर वो 200 पड़ रहा है, ये मान के चले। बिल्कुल। वो आपको करोल बाग में वो चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी होगी। थोड़ा मतलब रेट तो हाई होते ही हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गाजियाबाद कम ही होंगे, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। तो गाइज़ ये सब चीज़ें एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको मैंने बता दिया और भैया ने बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं और कितने कहाँ से कराई। अब एक ए टू मतलब बात करेंगे कि एग्जैक्टली एक 1 बाय 1 बात करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें इसमें लगी हैं और उसकी प्राइसिंग क्या है। तो शुरू करते हैं फ्रंट से, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभिषेक जी सबसे पहले फ्रंट से बात कर लेते हैं। कोई बात नहीं, आपको अगर प्राइस याद नहीं है तो आप प्राइस बताना, क्योंकि हम कस्टमर को एक्जैक्टली प्राइस बताएंगे और लोगों को भी एक्जैक्टली प्राइस बताएंगे जो आपको पड़ा है। ऐसा नहीं कि हम फेक प्राइस बताएंगे। हमारे पास लिस्ट है, भैया ने पूरी लिस्ट बताई है, मैं लिस्ट भी साइड में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम प्राइस टू प्राइस बात करेंगे कि कौन कितने का पड़ा है और लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप भी बताना कमेंट सेक्शन में कि ये वर्थ है या नहीं है। आपको वर्थ लगता है तो आपको ये ज़रूर, मैं नीचे से नंबर डाल दूँगा जहाँ से काम करा है, तो वहाँ पर से करा लेना। नहीं तो जो ये रिकमेंड करेंगे जहाँ से इनने करा है वो हम रिकमेंड कर देंगे, ठीक है भैया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इसके फ्रंट में क्या क्या काम हुआ है आप ये बताइए, क्योंकि आप बता सकते हैं क्या क्या काम हुआ है। सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने इसमें DRL और फॉग लैंप लगाए हैं। इस कार में फॉग लैंप की जगह ये जो है प्लास्टिक की केसिंग आती है, ठीक है, पूरा हट के यहाँ पर DRL प्लस फॉग लैंप लगाए गए हैं इसमें। ठीक है। तो अब सबसे पहले आप एक बार इसको ऑन करो। हाँ, आउटपुट दिखाइए कि बेसिकली ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे DRL लगी हुई है और फॉग लैंप लगे हुए हैं। आप एक बार ना फॉग लैंप भी ऑन कर देना। फॉग लैंप तो शायद ऑन नहीं होंगे ऐसे, राइट? फॉग लैंप हो जाएंगे ना, देखना। हाँ, ऑन हो गए, ठीक है। आ जाइए, अब फॉग लैंप ऑन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, और नीचे से DRL ऑन हो चुकी है। आप आ जाइए एक बार बंद करो। हाँ, ये चीज़ भी है इसमें रनिंग जो है अपनी मैट्रिक्स DRL इसमें लगी पड़ी है, जो भैया ने दिखाई। और ये चीज़ ऐसी है, फ्रंट से आप देख सकते हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगी कि थोड़ा पास आके दिखाएं हमें। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं रनिंग मैट्रिक्स इसमें DRL हैं। और नॉर्मल अगर ऑन नहीं करेंगे तो नॉर्मल जलेगी, वो भी भैया एक बार दिखा देते हैं। तो एक बार दिखा दो भैया। ये हाँ, ये नॉर्मल में आ गई और नीचे की तरफ फॉग लैंप है, राइट।
तो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं इसकी 1 बाय 1 प्राइसिंग के साथ भी बात करेंगे। तो भैया सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसकी पूरी यूनिट जो है आपकी चेंज हुई है, राइट? तो पुरानी जो स्टॉक यूनिट थी वो आपके पास होगी, और इसमें जो यूनिट चेंज हुई है और विद DRL और फॉग लैम्प आपको ये कितने का पड़ा है? तो फॉग इंडिविजुअल प्राइस है दोनों का, मैं बता देता हूँ। फॉग लैम्प जो है ये 800 रुपीज़ का पड़ा है मेरे को। बिल्कुल। इसकी वायरिंग जो आती है वो अलग से आती है, वायरिंग का प्राइस 400 रुपीज़ है, तो टोटल 1200 रुपये का पड़ा है। 1200 का फॉग लैम्प है, जिसमें उन्होंने वायरिंग की प्राइस अलग ले रखी है। ठीक है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है जैसे कंपनी की वायरिंग आती है उन्होंने कौन सी डाली, ऐसा कुछ नहीं बताया? ऐसा कुछ नहीं है, और कोई कटिंग वटिंग नहीं होती, कटिंग कुछ नहीं है। ठीक है। दूसरा है इसमें हम DRL की बात कर ले तो DRL, ये मैट्रिक्स DRL है। DRL और भी कई टाइप के आते हैं, मेरे को उन्होंने यहाँ वाला सजेस्ट किया था, जो कंपनी फिटेड आता है। कंपनी फिटेड आता है, बट ये जो आप मतलब बाहर से आफ्टर मार्केट लगाओगे वो अंदर फिट ना करके वो बाहर फिट करते हैं, तो उसको कोई भी आराम से अच्छा वो यहाँ पर चिपका देंगे, तो वो तो दिक्कत वाली बात है, और वर्थ भी नहीं है। मान लो आपने करा दिया, कोई बच्चा नहीं निकाल देगा, कोई भी निकाल देगा, वो आपने सही डिसीजन लिया। मैंने C शेप वाले लगवाए, तो C शेप वाले का मेरे को प्राइस पड़ा है 1900। ओके, तो 1900 इसका पड़ा है। तो मैंने बता दिया, इसका आपने बताया था मुझे विद 1200 रुपये, और इसका 1900। तो ये हो गई प्राइसिंग हमारी DRLs विद फॉग लैम्प की, जो कि आप देख सकते हैं। और ये लिस्ट भी मैं साइड में डाल रहा हूँ, एक साथ डाल दूंगा बेसिकली लास्ट में, तो आप वो भी चेक कर लेना जो लिस्ट पड़ी। ठीक है भैया, तो ये बात हो गई। एक बार डोर क्लोज कर देते हैं हम, ये बंद। हाँ बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब फ्रंट में और क्या काम हुआ है अभी बताइए? इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी फ्रंट में हुई है, आपने हेडलाइट्स बदली हैं या कुछ ऐसा? बाकी सब मैंने स्टॉक ही रहने दिया। बाकी सब आपने स्टॉक रहने दिया है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको ना इंजन भी दिखा देता हूँ। एक बार बोनट खोल दीजिए, इसका जो वायरिंग हुई है वो कैसी हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार थोड़ा क्लोज से दिखाऊंगा आपको मैं, ताकि आपको पता चले कि ये देखिए। तो मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा पास आके देखें। और ये वायरिंग जो हुई है, एक्स्ट्रा कुछ इधर वायरिंग नहीं है, थोड़ी बहुत ये वायरिंग हुई है। एक ये वायरिंग जो बैटरी से निकली है, और दूसरा ये यहाँ से जो अपनी फ्यूज़ बॉक्स से निकली है, एक ये वायरिंग हुई है। तो ये वायरिंग हुई है यहाँ पर, बाकी एडिशनल कोई वायरिंग भैया हुई है और कुछ नहीं हुई है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी फ्रंट की। अब आ जाते हैं साइड से, और साइड से क्या क्या काम हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो साइड से बताइए आप क्या क्या काम हुआ है? व्हील कैप तो कंपनी फिटेड, कंपनी से मतलब शोरूम से ही मैंने लगवाए थे इसमें, जब आपने गाड़ी ली थी, राइट? तो ये बताइए कि कॉस्टिंग कुछ याद है आपको कितनी की पड़ी है? इसका पूरा कॉम्बो था। अच्छा, कॉम्बो पैक था। अप्रॉक्स कॉम्बो पैक मैं बताऊँ इसका, तो ये भी शायद 1100 या 1200 का आता है, कम शोरूम का। ओके, तो इतने का आपको पड़ा हुआ है। बाकी ये साइड का भी आपने बाहर से, अच्छा ये बाहर से डलवाया। ये जो है साइड बीटिंग हो गई और डोर वाइजर्स हो गए, ये मैंने बाहर से लगवाया। इसकी कॉस्टिंग क्या है बताइए, एग्जैक्ट कॉस्टिंग, ताकि हम बता सकें ये कितने का पड़ा हुआ है। साइड बीटिंग 650 रुपीज़ की है। बिल्कुल। और आपका डोर वाइजर 350 रुपीज़। ओके, तो ये कॉस्ट आपने सुन ली होगी, जो 350 और कितना बोला आपने 650 की, तो ये कॉस्टिंग इसमें पड़ी हुई है। और ये आई पॉप का क्या सीन है? ये 100 रुपीज़ का आता है, पूरा सेटअप बाजार से लगा, खुद लगा सकते हो, मैंने खुद लगाया है। तो देख लीजिए, आपने खुद लगाया। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मार्केट से लेकर आप खुद लगा सकते हो, कोई इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये भी आपने खुद लगाया, मैंने खुद स्टिक। तो ये क्रोम जो फिनिश है हैंडल्स पे, वो दोनों तरफ आप देख सकते हैं, खुद लगाया। एक बार मैं पास से आपको दिखाता हूँ, फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं, प्रॉपर फिनिशिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई गलत हुई है ये चीज़ें। अभी मैं इसको आपका डिफरेंस भी दिखाऊंगा। ये लगी हुई है घर पे, लगेगा ही नहीं आपको, घर पे लगी हुई है, प्रॉपर फिनिशिंग, कुछ नहीं होता है। अंदर 3M की टेप आती है, उसको आपको जस्ट पेस्ट करना है और इसको लगाना है। ठीक है, अब बात करते हैं भैया पीछे की तरफ को, बैक में क्या क्या काम हुआ है इसमें आप ही बताइए। बैक में भी मैंने इसमें लेग गार्ड लगाया, देख सकते हो। आपने ये लेग गार्ड लगवाया है, ठीक है। तो ये कितना वेट है ले रहा है, मैं एक बार टेस्ट करता हूँ। अच्छा खासा वेट गेन कर रहा है और प्रॉपर तरीके से फिटेड है, कोई दिक्कत आपको लगेगी नहीं। और अंदर लगा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है अभी तक इसमें? ठीक है, ये चीज़ आपने लगाई हुई है। और पीछे से आपका एक लगा है बैक कैमरा, राइट? बैक कैमरा लगा है। तो ये बैक कैमरा लगाया, अब यहाँ पर से देख सकते हैं पूरा माउंटेड है अच्छी तरह। इसका मैं आपको अभी अंदर से इसका व्यू भी दिखा दूंगा कैसा है। और पीछे हाँ एक चीज़ और इसमें लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो है शार्क फिन एंटीना, वो यहाँ पर लगा हुआ है, थोड़े लुक्स के लिए बेसिकली, और इसमें कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। तो भैया एक बार कॉस्टिंग की भी कर लेते हैं इसमें, कि दोनों चीज़ों की कॉस्टिंग कितनी पड़ी हुई है। तो लेग गार्ड मेरे को 1250 रुपीज़ का पड़ गया। बिल्कुल। और शार्क फिन एंटीना का बताऊँ आपको, तो एंटीना 550। तो ये 550 का पड़ा हुआ है ये। और लेग गार्ड कितने का बताया? 1250 का। तो अप्रॉक्स जो पड़े हैं आपको कॉस्ट ठीक ठाक पड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी इन चीज़ों का
देख चुका हूँ, तो ठीक ठाक कॉस्ट पड़ी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं को ड्राइवर साइड से, और को ड्राइवर साइड से क्या चीज़ हुई है भैया? कोई ऐसा कोई बड़ी चीज़ तो कुछ नहीं हुई है। क्रोम जो है वो ऑलवेज उधर भी है तो इधर भी है, मतलब चारों के सेट आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ और बात करते हैं क्या क्या अंदर चीज़ें भैया ने कराई हैं और कितना मेजर चेंजेस है LXi को ZXi बनाने में। कुछ भारी चीज़ें इसमें चेंजेस हैं वो मैं बताऊँगा, तो अंदर चलते हैं और फिर बात करते हैं। तो गाइज़ अब अंदर की तरफ आ चुके हैं और इंटीरियर में बताते हैं, इसमें मेजर वर्क हो रखा है। कुछ चीज़ें मैं आपको क्लोज से भी दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा। और बेस मॉडल में आपको पता है कि मारुति कुछ नहीं देता है, बिल्कुल डब्बा टीन की गाड़ी होती है जो वही मिलती है। क्यों भैया सही कह रहा हूँ? बस आपको बेस मिल जाता है, काम खुद कराना पड़ता है उसमें, अगर आपको थोड़ा लग्जरी बनाना है, नहीं तो फिर आपको खाली गाड़ी चलाने से मतलब है और कुछ भी नहीं मिलेगा, इवन स्टीरियो भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले स्टीरियो की बात करते हैं। तो ये स्टीरियो आपने कहाँ से लगवाया और कितने का लगवाया? क्या ये कंपनी फिटेड है, ठीक है, कॉम्बो में इंक्लूडेड था। और वैसे इसकी कॉस्टिंग अगर आप देखोगे तो 10,000 के आसपास का, अगर आप ऑनलाइन चेक करो तो 10,000 की प्राइस। ठीक है ठीक है, लेकिन आपको कॉम्बो में कितने का पड़ा होगा अप्रॉक्स? कॉम्बो में अप्रॉक्स मेरे को 9,500 का। अच्छा, तो मतलब फिनिशिंग तो काफ़ी सही है इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, और पायनियर का है ऑब्वियसली, अच्छा ब्रांड है। तो आप क्या इससे सेटिस्फाई हो? मतलब ठीक ठाक काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो गाइज ये भी कंपनी फिटेड है और कॉम्बो के साथ था, तो एग्जैक्टली प्राइस नहीं है, लेकिन हाँ 9-9.5 हज़ार के आसपास का ये पड़ गया है। अब एक बार बैक कैमरे से आपको मैं पीछे का व्यू दिखाता हूँ कि बैक कैमरा इसका कैसे काम कर रहा है। बैक कैमरा आपने आफ्टर मार्केट लगाया राइट, और वो इसमें वर्क कर रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो कंपनी फिटेड स्टीरियो है उसमें आफ्टर मार्केट बैक कैमरा काम कर रहा है। तो एक बार बैक गियर लगा के आप कैमरे को दिखाइए इसका कैसा है। तो क्लोज शॉट दिखाता हूँ आपको, ये कुछ इस टाइप का इसमें बैक कैमरे की क्वालिटी मिल जाती है। उतनी सुपीरियर, उतनी सुप्रीम नहीं है, लेकिन हाँ वर्थ इट है। जिस हिसाब से कैमरे की क्वालिटी है, जिस हिसाब से कैमरे की प्राइसिंग है, उस हिसाब से वर्थ इट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हटा देते हैं, बैक गियर डिसएंगेज कर देते हैं, ये चीज़ें हो गई। और भैया मेरे को एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पर, आपकी दिख रही है मुझे इंटीरियर लाइटिंग राइट, एम्बियंस लाइटिंग जो भी चीज़ें बोलते हैं, तो ये आपने भी आफ्टर मार्केट कराई है। तो कैसा लग रहा है आपको? मतलब ये ठीक ठाक वर्किंग में है, क्या है हिसाब? और इसका कंट्रोल कहाँ से है? बेसिकली कंट्रोल भैया इसके साथ एक रिमोट है, बिल्कुल, इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक चीज़ और बता दूं, ये गानों के साथ सिंक होती है, जैसे जैसे बेस होएगी उस हिसाब से ये कलर चेंज करेगी। अच्छा, बेस के हिसाब से खुद ही अपने आप को ट्यून कर लेगी कैसे भी। और ये इसका रिमोट है, इस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ग्रीन में जाता हूँ तो ये ग्रीन ही कर देगी, और बहुत सारे कलर हैं इसमें, ऑरेंज है, ये तो पर्पल है, पर्पल डालूंगा तो पर्पल कर देगी। ये देख सकते हैं, आपको मैं क्लोज शॉट इसका भी दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा जस्टिफाई हो पाएगा क्योंकि इधर पूरी लाइट पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं जैसे इसमें कलर कोड येलो करूँगा तो ये येलो हो जाएगी। तो ये पूरी एम्बिएंट लाइटिंग इसमें लगी पड़ी है, और ये सारी चीज़ें आप थ्रू आउट द व्हीकल, मतलब थ्रू आउट द कार इसमें लगी पड़ी है। पीछे भी लगी पड़ी है, और पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो पीछे ये लगी पड़ी है, अगर मैं इसका कलर बदलूँ, ऑरेंज कर देता हूँ, तो आपको ज़्यादा जस्टिफाई हो पाएगी। तो ये लाइट इसमें लगी पड़ी। तो भैया अभी बताइए इसका प्राइसिंग क्या पड़ा है आपको? प्राइसिंग भैया इसका मेरे को 2500 पड़ा है, इंक्लूडिंग फिटिंग एंड ऑल। अच्छा, इसकी कोई वारंटी गारंटी ऐसा कुछ तो नहीं होगा क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट है? बिल्कुल ठीक है। तो ये 2500 का भैया को पड़ा है, और लिस्ट में भी इंक्लूड है, वो भी आपको पता चल जाएगा। अब जो मेजर चेंज हुआ है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, वो है इसका MID यानी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, और वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसा होने वाला है। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। और भैया क्या मतलब, क्या आप कह रहे थे बहुत मेजर चेंज किया है, क्या मेजर चेंज किया सबसे पहले आप बताइए, क्योंकि LXi वेरिएंट था आपका और मुझे कुछ अलग दिख रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे और कौन सा है ये? भैया ये है ZXi प्लस का मीटर। बिल्कुल, हाँ जी। तो स्टॉक मीटर की अगर आप बात करो तो उसमें RPM मीटर नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है, स्क्रीन भी छोटी होती है। RPM नहीं मिलेगी तो आप उससे अंदाजे से आप गाड़ी चलाते हो कितनी RPM पे आपकी गाड़ी चल रही है। बिल्कुल है ना, गाने चला रखे तो आपको अंदर आवाज नहीं आएगी कितनी आपकी RPM पे गाड़ी खींच रही है। तो सबसे बड़ा रीजन मेरा लगवाने का ये था, तो उसके लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, रेड कलर बहुत स्पोर्टी टाइप का। बिल्कुल, जो टॉप में आता है आपको। तो ये इसका लुक है टॉप एंड का, ZXi प्लस में आता है वो वाला लुक है, लाइक बलिनो में भी सेम आता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। और तो कैसा रिस्पॉन्ड मिल रहा है सबसे पहले बताइए, इसको कैसा है ये? अभी तक तो बिल्कुल फिलहाल अच्छा काम कर रहा है, कोई लैग कोई कुछ नहीं, मतलब एग्जैक्ट चीज़ें दिखाता है। अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, डोर को अभी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है। जैसे आप देख सकते हैं डोर खुला, मैंने लेफ्ट वाला डोर खोला है अपना, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको पूरा चीज़ें दिखा रहा है। और मैं बंद करता हूँ तो बंद हो जाता है। बाकी RPM की बात करें एक बार, रेस देखिए, तो ये RPM भी एग्जैक्टली आपको दिखा रहा है। तो अच्छा खासा वर्किंग है, कोई इसमें दिक्कत, मेजर दिक्कत बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है। और एक चीज़ और बताइए, जितनी आपकी गाड़ी चली थी जब आपने चेंज कराया तो एग्जैक्ट किलोमीटर इसमें आ गया क्या? नहीं भैया, वो रीसेट हो जाता है, पूरा 0 पे रीसेट हो जाएगा। अच्छा, पूरे 0 पे। और इसमें कपलर टू कपलर हुआ या क्या हुआ? कपलर टू कपलर है भैया, कोई ऐसी वायर कटिंग नहीं हुई, सीधा निकाल के मतलब कपलर जुड़ा है इसके साथ, पुराने वाले के साथ। बिल्कुल। अब बताइए इसकी प्राइसिंग लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ। ये 11,500 का है।
सिर्फ मीटर मतलब, और केसिंग अगर आप इसके एक्स्ट्रा 500 की एक्स्ट्रा केसिंग है। ये वाली केसिंग? हाँ ये केसिंग, क्योंकि उसमें बेस आते उसमें फिट नहीं आता, उसमें फिट नहीं आ पाता पूरा अच्छे से। अच्छा, तो ये केसिंग बिल्कुल आपने अलग ली इसके चक्कर में, मीटर के चक्कर में। तो 11,000 का ये पड़ा है 500 का, और 500 रुपये का ये चीज़ अलग पड़ी है। 12,000 का पूरा एकदम पूरा कॉम्बो पड़ा है। और जो इसका स्टॉक मीटर था वो आपको मिल गया होगा, राइट? जी भैया। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे भी काफ़ी चीज़ें पसंद आई, क्योंकि इसने पूरी गाड़ी का लुक ही चेंज कर दिया है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी स्टीयरिंग में आपने कुछ नहीं कराया, राइट? ये स्टील वो है स्टीयरिंग व्हील का, ये इस आपने कवर लगवाया है, बाकी इसमें स्टीयरिंग माउंटेन कुछ नहीं करवाया। तो ये कवरिंग जो है आपकी उतनी, उसकी कॉस्ट कितने की पड़ी है आपको? कवरिंग भैया ये है आपकी 1200 रुपीज़ की। स्टिचिंग करी उसने प्रॉपर अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो ये चीज़ करी OEM स्टाइल वाला बेस में। हाँ ठीक है, और थोड़ा फ्लैट बॉटम वाला हिसाब रहता है इसमें, तो ये चीज़ कराई है। बाकी मैं सीट की बताता हूँ आपको एक बार। आपने मैटिंग भी कराई है, राइट? तो एक बार मैटिंग दिखा देता हूँ। 7D मैट्स इसमें लगे हुए हैं, आगे पीछे दोनों साइड, इधर भी देख सकते हैं और इधर भी। तो ये इसकी प्राइसिंग कितनी पड़ी आपको? ये मैटिंग 2000 रुपीज़ कॉस्टिंग है इसकी, चारों की? हाँ जी, और पीछे डिग्गी में भी आया है, इसके साथ डिग्गी का भी है। अच्छा, मतलब 5 पीस मिले आपको, 4 पीस तो ये मिले और एक डिग्गी का पीस मिला, राइट? तो ये तो वर्थ इट है और सही भी है, क्योंकि 5 पीस तो कोई नहीं देता है, शायद 4 ही पीस देता है। बिल्कुल। ये चीज़ है। एम्बिएंट लाइट आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अभी मैं डोर क्लोज करता हूँ। अब बात करते हैं, आपने इसमें लगाया है विंडो अप एंड रोल डाउन, राइट? तो ये है कौन सी कंपनी के और आपको कितने में पड़े? इधर भी हम देख सकते हैं, ये लगाया है भैया ने। तो ये हैं, तो क्या कंपनी के हैं और कितने के पड़े हैं? भैया ये कंपनी फिटेड आए हैं वैसे। अच्छा, तो कंपनी से आपने कराया है या आफ्टर मार्केट नहीं है, राइट? नहीं, ये आफ्टर मार्केट नहीं करवाया मैंने। अच्छा, कंपनी से कराया, तो इनकी कोई कंपनी तो नहीं होगी, ऑब्वियसली कंपनी फिटेड है। तो ये कॉस्टिंग कितनी पड़ी थी? ये भी कॉम्बो में था आपका? ये भी कॉम्बो में इंक्लूड। तो अप्रॉक्स आपका कॉम्बो कितने का पड़ा था? मेरे को कॉम्बो 12,000 के समथिंग पड़ा, नहीं 25,000 के आसपास का मेरे को कॉम्बो पड़ा था। 25,000 में ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड हो गई, व्हील कवर एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे से अभी कुछ नहीं कराया भैया ने और नहीं कोई नीड है, जो मेजर नीड थी वो भैया ने करा दी है। अब बात करते हैं, मैं आपको सीट दिखाता हूँ, भैया बैठे रहेंगे तो मैं एक बार सीट दिखाता हूँ। तो भैया सीट का क्या कहना है आपका? सीट कौन सी है, क्या रहा क्या नहीं है? भैया ये नापा लेदर है वैसे तो। अच्छा, नापा नाम होता है, हाँ जी, नापा लेदर वाले हैं। ठीक है। और ये भी कई तरह स्टाइल्स में आता है, तो मेरे को कुछ मतलब ब्लैक कलर में ही चाहिए था, क्योंकि अगर आप कोई और कलर करवाते हो तो गंदा होने का थोड़ा ज़्यादा चांसेस है। उसमें केयर भी उतनी करनी पड़ती है, राइट? हाँ, और फैमिली वाले फिर बार बार बच्चे बैठते, कभी कोई बैठता है तो उतनी केयर नहीं हो पाती। तो आपने ब्लैक में कराया और सूट भी कर रहा है बेसिकली। तो ये जो फिनिश आपको सही लगी, इसकी फिनिशिंग तो काफ़ी अच्छी आ रही है। और इसकी कॉस्टिंग आपको क्या पड़ी? ये भी आफ्टर मार्केट रहेगा, राइट? जी, ये 4500 का इसका प्राइसिंग है। ऑल 4 सीट्स। और ये सीट्स निकल के लगे हैं, क्या रहा है? बिल्कुल भैया, सीट्स निकलते हैं पूरे। अच्छा, सीट्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंटीरियर में ये सारी चीज़ें हुई, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ हुई है मेजर अपग्रेड? और तो कुछ नहीं है। ठीक है। तो फाइनली गाइज मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, अभिषेक जी ने आपको सारी चीज़ें बता दी, कौन सी चीज़ें कितने की पड़ी हैं, क्या पड़ी हैं, गाड़ी कितने की पड़ी और क्या क्या चीज़ें इसमें मेजरली काम हुआ है। LXi to ZXi इसको बनाया गया आफ्टर मार्केट, और मोस्टली काम इसमें सारा करोल बाग में हुआ है। कुछ चीज़ें जो कंपनी फिटेड थी मैंने आपको बता दी, कॉम्बो में भैया ने ली थी, ठीक ठाक रहा प्राइसिंग, कोई दिक्कत नहीं। 25,000 में अप्रॉक्स सारी चीज़ें मिल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। और ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें बताई। तो अब बात करते हैं कंक्लूज़न वीडियो की। तो भैया सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन तो बेसिकली ये होता है कि स्विफ्ट ही क्यों? एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कंक्लूजन पे, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि स्विफ्ट ही क्यों। इस पे टियागो ऑप्शन था आपके पास, ठीक है, i10 ऑप्शन था, तो आपने स्विफ्ट ही क्यों? टियागो मैं देख चुका हूँ, टियागो इससे थोड़ा चौड़ाई में थोड़ी कम पड़ती है और थोड़ी इस टाइप की लगती भी नहीं है। और उसका इंजन भी अगर देखा जाए तो इंजन भी इससे सीसी का नहीं, हाँ, 3 सिलेंडर इंजन उसमें ऐसी परफॉर्मेंस नहीं होती और थोड़ी चौड़ाई की वजह से मैंने उसको प्रेफर नहीं किया। आपको मॉडल बेसिकली इसका पसंद था, राइट? जी हाँ जी, मेरे को स्विफ्ट थोड़ी इसलिए अच्छी थी क्योंकि ये लुक वाइज थोड़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल नहीं, तो दूसरी चीज़ें ठीक है, लुक वाइज सही लगती है, सही बात है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस प्राइस पॉइंट जितना आपने प्राइस दिया है, इस प्राइस पॉइंट में मारुति ने हल्की गाड़ी बनाई है, कहीं ना कहीं आपको फैमिली कार आपने ली है, आपकी फैमिली की भी चलते होंगे, तो थोड़ा सा आपको लगता नहीं है कि मतलब सेफ्टी के मामले में थोड़ा सा? सेफ्टी के मामले में मैं मानता हूँ कि इस प्राइस रेंज में कार बहुत बेकार मतलब कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 0 स्टार रेटिंग है इसकी गाड़ी की। अब तो खैर फिलहाल 2 एयर बैग आने लग गए हैं, बट इस हिसाब से सेफ्टी इसकी अच्छी नहीं है। सेफ्टी 0 है क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है ब्रेकिंग में कोई इशू लगा आपको अभी तक? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगता, हाई स्पीड में चलाई हाई। अच्छा, लेकिन ऐसा मतलब कहा गया है और माना गया है कि मतलब थोड़ा सा हल्की बनाई है गाड़ी, तो थोड़ा सा लगता है अंदर बैठने की आप। बिल्कुल ये चीज़, हाँ ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, इसलिए भैया ने नहीं ली टियागो। और दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने गाड़ी ले ली, अब आपने इसको LXi to ZXi बनाया,
कितने प्राइस पॉइंट पे आपको वर्थ लगा कि आपने 40,000 रुपये इसमें लगा दिए? हाँ जी। कहाँ पे वर्थ लगा, किस में वर्थ नहीं लगा कि ये चीज़ नहीं कराना चाहिए था, ये चीज़ कराना चाहिए था? और क्या ये कराना चाहिए आफ्टर मार्केट या आपको कंपनी फिटेड ही लेना चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये है। कंपनी फिटेड में एक तो प्राइसिंग आपको थोड़ा ज़्यादा लगता है। देखो बिल्कुल, मैं बात करूँ जेन्युइन, तो कंपनी फिटेड भी अगर आप लगवाओगे ना तो वही सेम कंपनी के पार्ट्स ही आपको मिलेंगे। बिल्कुल। क्योंकि मैंने जो इसके जो डोर साइड जो डोर्स हैं, पावर विंडो हाँ, है, हाँ। सेम वैसा ही लगा है बिल्कुल। जब बल्कि मेरे को आफ्टर मार्केट की थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा था, मैं सच बताऊँ, फ्रैंकली बता रहा हूँ। मैंने वहाँ पे क्योंकि आफ्टर मार्केट में भी ये चीज़ एक्जैक्टली ऐसी ही लगती है, ऐसी लेकिन लगती है। क्वालिटी और उसमें मतलब आपको ऑप्शन मिल जाते हाँ हैं, जी हाँ जी। तो आपको वहाँ पर ज़्यादा बिल्कुल। हाँ, आप बताइए नेक्स्ट चीज़। और थोड़ा मतलब ये है कि हाँ, प्राइस थोड़ा बहुत प्राइसिंग का, बाकी वारंटी आपको ज़्यादा मिल जाती है थोड़ा कंपनी से वारंटी आपको मिल जाती है थोड़ा ऐसे पार्ट्स लगवाने में। बाकी मैं जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आफ्टर मार्केट ही लगाओ, कंपनी फिटेड ना लगाओ। जैसा डोर वाइजर हो गया और साइड बीडिंग हो गई, तो चिपकने वाले पार्ट्स हैं, बिल्कुल, तो ये आप बिल्कुल। कंपनी से ना लगवा के बाहर से लगाओ ज़्यादा अच्छा जैसे DRLs आपने फिट कराई और बैक कैमरा लगाया, उसके बारे में वर्थ इट आपको लगता है आफ्टर जी। मार्केट? जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भैया ने बता दी और बता दिया कि क्या चीज़ें उनको वर्थ इट लगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वर्थ इट नहीं लगी इसमें, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने आफ्टर मार्केट कराया लेकिन वर्थ इट नहीं लगी, वो कौन सी चीज़ें हैं? ये एक तो एम्बियंट लाइट, उसका कोई ज़्यादा रूल नहीं है, मतलब इतना वो तो मैंने बस मतलब शो ऑफ के लिए लगा दिया, हाँ। और एक मीटर है, थोड़ा मीटर का भी मैंने शो ऑफ के लिए लगवाया क्योंकि मेरे को थोड़ा पर्सनली RPM मीटर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इस वजह से लगवाया। ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन वो बेसिक नीड नहीं है, हाँ राइट? जी। उसमें काम हो सकता है क्योंकि उसमें प्राइस पॉइंट भी आपका अच्छा खासा 10-11-12 हज़ार रुपये लग चुका है। बिल्कुल। उतने में अगर कोई और काम हो जाता है इसमें तो मे बी कुछ अच्छी चीज़ होती, बाकी अपनी रिकमेंडेशन है अपने हिसाब से। तो भैया ने ये सारी चीज़ें बता दी। होप्स आपको पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। और मैं नीचे से लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से भैया ने काम कराया। भैया लास्ट क्वेश्चन ये रहता है, एक क्वेश्चन में पूछना भूल गया कि जहाँ से आपने काम कराया वो वर्थ इट है या कहीं और से कराना चाहिए? क्या लगता है, वो रिकमेंडेशन मतलब लोगों को दें या नहीं दें? हाँ बिल्कुल दे सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं? दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं नीचे से रिकमेंडेशन दे दूंगा। होप्स आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में।